आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई 2025 को उदित होने वाले हैं। तो क्या परिणाम कुंभ राशि वाले जातकों को मिलेगा, ये जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, 9 जून 2025 को सूर्य देव के अत्यधिक नज़दीक गोचर करने की वजह से बृहस्पति अस्त हो गए थे। अब एक बार पुनः सूर्य देव से जैसे ही डिग्री वाइज दूरियां होंगी तो 9 तारीख को ये एक बार आपके पंचम भाव में मिथुन राशि में गुरु उदित होने वाले हैं और आने वाले 18 अक्टूबर 2025 तक ये प्रभावी अवस्था में आपके पंचम भाव में ही रहने वाले हैं। तो किन मामलों में बड़ी खुशखबरी कुंभ राशि वाले जातकों को मिलेगी, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं और किन मामलों में आपको सावधान रहना है। तो कुंभ राशि वाले जातकों, जो बृहस्पति हैं वो आपके लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं और आपका दूसरा भाव यानी आपके धन भाव के परिवार भाव के स्वामी माने जाते हैं। अब देखिए, 9 जून से ये अस्त चल रहे थे। तो एक तो शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है। शनिदेव आपके दूसरे भाव में ही मौजूद हैं। दूसरे भाव में शनि मौजूद हैं, उतरती हुई 7.5 आपके ऊपर प्रभावी है और गुरु आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे भावों के स्वामी हैं। लाभ भाव और धन भाव के स्वामी, परिवार भाव के स्वामी होकर ये अस्त हुए थे। तो आपने 9 जून से देखा होगा कि लगातार पारिवारिक जीवन के मामले में व्यर्थ का दबाव बना हुआ है। परिवार में लगातार झगड़ों का सामना, कलह का भी सामना करना पड़ा। वही कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी की कमी का सामना बहुत सारे जातकों को करना पड़ा। कर्जों का सामना जीवन में आपको करना पड़ा या आपके जीवन में लगातार कर्जों की वृद्धि हुई। गुरु बृहस्पति आपके जीवन में दूसरे भाव के भी अधिपति माने जाते हैं। तो एजुकेशन फील्ड, प्रारंभिक शिक्षा के मामले में लगातार समस्याएं भी हुई। गुरु बृहस्पति आपके पंचम घर में गोचर कर रहे थे और गुरु के साथ राहु देव का भी संबंध बना हुआ है। जब गुरु अस्त हुए तो लगातार प्रेम रिश्तों के मामले में समस्या हुई कि राहु देव की दृष्टियां लगातार गुरु के ऊपर पड़ रही थी। राहु लगातार आपकी वैवाहिक भाव को भी लगातार देख रहे थे। तो बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों को वैवाहिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। तो वही हम आपको बताते हैं आपके जीवन में जो बृहस्पति देव का उदय काल है वो कैसा परिणाम अब आने वाले समय में आपको देने वाला है। तो बताई गई जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है, अतः आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, 9 जुलाई से लेकर 18 अक्टूबर तक गुरु आपके लिए बहुत ही अच्छी अवस्था में यानी आपके पंचम भाव में त्रिकोण भाव में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। कुंडली का जो 5वां घर है, रिश्तों में प्रेम संबंध के बारे में, शिक्षा, संतान और आपकी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। यहीं पर गुरु बलवान होने वाले हैं। तो गुरु की 5वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाने वाली है, 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाने वाली है और 9वीं दृष्टि जो है वो आपकी राशि के ऊपर ही पड़ने वाली है। तो भाग्य भाव पर जा रही कुंभ राशि के ऊपर जो दृष्टियां हैं वो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में करियर के मामले में आपको भाग्य का समर्थन दिलाने वाली है। तो जिन जातकों को कर्म क्षेत्र के मामले में निरंतर दबाव और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अब आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में रुके काम भी बनेंगे और करियर में एक्टिव होकर काम करने के लिए आप जाने जाएंगे। वर्क प्लेस पर आपके विचारधारा की सराहना होगी। यदि आप ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे यदि आप जज हैं, वकील हैं, मीडिया सेक्टर में यदि आपका जुड़ाव है, अध्यापक हैं, किसी भी धार्मिक संस्थान के महंत, मठाधीश, पुजारी हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। वहीं यदि आप रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई भी फील्ड चयन करके काम कर रहे हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन सभी मामलों में भी कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि और आपके लाभ भाव को अपनी 5वीं दृष्टि से देखने वाले हैं।
तो ऐसे में आपके जीवन में यदि धन संकट का सामना करना पड़ रहा है, गुरु 9 तारीख से 18 अक्टूबर 2025 तक निरंतर आपके जीवन में कई माध्यम से धन प्रदायक स्थितियों को देने के लिए भी सहायक रहने वाले हैं। जहां व्यापार से आप धनार्जन कर पाएंगे, वहीं स्वयं के पुरुषार्थ और नौकरी के द्वारा भी आप काफी ज्यादा धनार्जन कर पाएंगे। यहाँ पर मौजूद गुरु एजुकेशन सेक्टर में जुड़े हुए जातकों के जीवन में चल रही परेशानियों से निजात देने वाले हैं। यानी विद्यार्थी जीवन के मामले में, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को यदि उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो शिक्षा के मामले में यह समय आशा के अनुरूप परिणाम आपको देने वाला है। गुरु आपके पंचम घर में प्रभावी होने वाले हैं, तो प्रेम संबंध के मामले में भी यह समय बेहतर रहने वाला है। तथा इस समयावधि में बृहस्पति का जो राशि के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, नौवीं दृष्टि जो राशि के ऊपर पड़ने वाली है, तो ऐसे में वैवाहिक स्थितियों को संभालने का हुनर आपके अंदर विकसित होने वाला है। अतः जो कुंभ राशि वाले व्यक्ति वैवाहिक जीवन के मामले में लगातार अनर्गल विवादों का सामना कर रहे हैं, या वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई अगर कोई भी समस्या आपके जीवन में बनी हुई है, उससे भी बृहस्पति आपको निजात देने वाली हैं। गुरु का जो उदय काल रहने वाला है, यह मान सम्मान के लिए बहुत ही बेहतर संभावना कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को देगा। कुंभ राशि वाले व्यक्ति अपने स्वयं के व्यक्तित्व के द्वारा ही मान सम्मान को कायम करने में, मान सम्मान को बनाने में भी सफल रहने वाले हैं। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, तो सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में गुरु जनित शुभता अर्जित करने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान आपको रखकर चलना है। सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों को अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। दूसरा, वर्तमान में राहु आपकी राशि के ऊपर ही मौजूद हैं और शनिदेव आपके दूसरे भाव में मौजूद हैं। दोनों ग्रहों का दुष्प्रभाव आपके ऊपर मिल रहा है। ऐसे में कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का जो गुस्सा है, क्षणिक क्रोध लगातार बना हुआ है। क्षणिक क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलना आवश्यक है। राहु आपके जीवन में लगातार आपके कार्यों से आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी किसी भी क्षेत्र में आप लगातार जुड़कर लंबे समय तक कंसिस्टेंसी बनाकर कार्य नहीं कर पा रहे हैं, निरंतरता बनाकर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ध्यान ये भी रखकर चलना होगा कि यदि आप योजना किसी भी प्रकार की बनाएं, तो उसको लंबे समय तक लेकर चलने का प्रयास करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और बृहस्पति का त्रिकोण भाव में गोचर होना आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी लगातार आपको देगा। अब यदि आपके लिए धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपको शुभ परिणाम देगा। दूसरा, यदि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करते हैं, तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करें। और यदि आप गुरुवार के दिन गाय को रोटी और गुड़ डालते हैं, तो भी बृहस्पति की अवस्था आपके लिए बेहतर रहेगी। हालांकि प्रत्येक सनातनी को अपने घर में गौपालन करना चाहिए और अपने घर में आप भोजन करने से पहले गाय को ग्रास जरूर दें। कुछ मात्रा में भोजन गाय के लिए जरूर निकालें। इससे आपके घर में धन संपदा की बढ़ोतरी होगी। यहाँ तक कि बृहस्पति और अन्य सभी नव ग्रहों का शुभ प्रभाव गाय की सेवा करने से मिलता है। उम्मीद है ये जानकारी कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।